राम राम सभी को। जय हिंद जय भारत। तो आज है हमारा डेली रूटीन का डे 60। तो आज सुबह हम रेडी हुए फ्रेश व्रेश होकर और शूज लगाए और हम चल दिए मार्केट की ओर, जहाँ हमारा मार्का लगता है। वहाँ उसके बाद हमारी पीटी होती है। तो ये है हमारे भगवान जी। तो हमने किए यहाँ दर्शन, जोड़े हाथ और चल दिए हम अपने मार्का ग्राउंड की ओर। बीच रास्ते में हमें और साथी भी मिल गए जो हमसे पहले आगे जा रहे थे, तो हमने भागकर उनको पकड़ लिया। उनके साथ हम चल दिए मार्का ग्राउंड की ओर। उनसे हमने किया राम राम सबको। उसके बाद आगे जाकर जो और भी लोग थे उन सब से भी हमने राम राम की। राम राम उस्ताद। राम राम। राम राम सर। राम राम। राम राम सबको। कैसे हो? आप किस लिए कहाँ है? क्या पूछना चाह रहे हैं आप मेरे से? पूछने के जा रहे हैं, क्या बताना चाहते हो बताओ। अरे दोबारा आप कुछ अभी आप कुछ बोले ना। एनडीआर में वोट नो। राम राम। राम राम उस्ताद। अभी आप क्या कर रहे हैं? देखिए कितना बढ़िया काम कर रहे हैं ये। सुबह सुबह पौधों को पानी दे रहे हैं। ये बहुत पुण्य का काम होता है। देखिए अभी सारे पौधे इन्हीं की बदौलत तो जी रहे हैं ये। वेरी गुड, लगे रहो। उसके बाद हमारा मार्का लगा। मार्के लगने के बाद फिर हमारी पीटी स्टार्ट हुई। सबसे पहले हमारी हुई रनिंग अपनी डेली 5 किलोमीटर की होती है। जहाँ तक हम जाते हैं वह 5 किलोमीटर है। अब उसमें जो कंटिन्यू पूरा 5 किलोमीटर रनिंग करके करता है कंप्लीट, और जो नहीं कर सकता है, जो थक जाता है बीच में, तो वो वॉक करने लग जाता है। वैसे बाहर का नज़ारा बहुत बढ़िया होता है क्योंकि यहाँ चारों तरफ हरियाली हरियाली खेती है और रोड भी काफ़ी अच्छा है रनिंग करने के लिए। उससे पहले बीच में हमारे जीसी का मंदिर पड़ता है, वहाँ हमने हाथ जोड़े। उसके बाद रनिंग स्टार्ट की। 25,000 रुपया गज मांग रहे हैं। ये देखिए खेती का नज़ारा। ये रोड है, ये रोड है। मीणा सर क्या भाव है इधर का? 25,000 गज इस प्लॉट का? यानी कितने होगा 100 गज का? 25 लाख रुपए। तो अगर किसी को यहाँ गुजरात में प्लॉट लेना हो तो संपर्क करें ये मीणा सर से। तेरा नाम ले तेरे ब्लॉक में मीणा सर से संपर्क करें। बाकी वो बात अलग है कि ये दिलवा नहीं पाएंगे क्योंकि ये डीलर नहीं है यहाँ के। बाकी रेट सारे पता है इनको। जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए संबंधित इनसे संपर्क करें। हाँ, बाकी इन्फॉर्मेशन कुछ चाहिए तो इनसे संबंध कोई भी प्लॉट आप इसको सब्सक्राइब करो और इसके बेल आइकन को दबाओ। ये सारी चीजें की जानकारी यही रखता है। फुल जिम्नास्टिक मैन है। सपोर्ट फॉर इंस्टाग्राम। और ये देखिए यहाँ पर ये इसके बराबर में ये चैतन्य स्कूल है। अरे यार ये देखिए। आ जाएगा तेरा कुछ अरे आने दो यार, वो कोई दिक्कत नहीं है इसको। नेचुरल है भाई। ये भी नेचुरल है। चल और कहाँ ले लिया। जाएगी? इसके बाद 5 इधर किलोमीटर पॉइंट टच करके आएगी। सीए बिल्डिंग कहाँ है? सीए बिल्डिंग निकल गई। फिर बाद में अरे पीछे आ जा। पीटी के बाद आज हमने अपना मेडिकल टेस्ट करवाना था, जिसमें ब्लड टेस्ट करवाना था। जो हमारा एनुअल मेडिकल होता है उसके लिए सबसे पहले ब्लड टेस्ट करवाना होता है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद फिर हमें डॉक्टर को दिखाना होता है। तो हमने जो हमें ब्लड टेस्ट करवाना था उसके लिए हमने निकाला कि हमें क्या क्या टेस्ट करवाने हैं। तो उसको हम मार्क किए क्योंकि हम 35 से लेकर 40 की एज में जो भी टेस्ट थे उनको हमने मार्क किया हाईलाइटर से, और ये हाईलाइटर चल नहीं रहा था। फिर हमने अपने एक उस्ताद हैं उनसे स्कूटी ली, प्रशांत उस्ताद से। उनकी ये स्कूटी है, बहुत ही सज्जन आदमी है। उन्होंने हमें खुद से ही स्कूटी दी, बोला कि आप स्कूटी से जाइए, हॉस्पिटल थोड़ा सा दूर था। तो स्टार्ट की हमने स्कूटी, सब सामान रखा और हम निकल गए स्कूटी से हॉस्पिटल की ओर। कुछ देर ड्राइव करने के बाद हम पहुंच गए हॉस्पिटल। तो ये है वो यहाँ का गुजरात का गांधीनगर का ये सिविल हॉस्पिटल। इसमें हम पहुंचे, हमने जाकर अपनी ओपीडी की पर्ची वर्ची कटवाई। ये है देखिए हमारी ओपीडी की पर्ची। इन्होंने हमें लिख के दे दिया कि किस डॉक्टर के पास जाना है। उस डॉक्टर के पास गए, उन्होंने हमें टेस्ट लिख के दिए। तो हमने वहाँ पर टेस्ट दिए। टेस्ट देने के बाद उन्होंने बोला कि अभी फास्टिंग वाला टेस्ट है, 2 घंटे बाद आना है। तो हम 2 घंटे के लिए बाहर निकल गए जूडियो घूमने के लिए, कुछ खा पी कर, क्योंकि हमें 2 घंटे बाद वापस जाके फिर दोबारा ब्लड देना था। तो जूडियो में गए, जूडियो में देखा तो कोई ज़्यादा खास कलेक्शन था नहीं। हमने सोचा था कि कोई जैकेट लेंगे, कोई बढ़िया सी आई होगी, तो क्योंकि लास्ट ईयर एक जैकेट आई थी वो ले नहीं पाए थे, बट नहीं मिला कुछ भी। उसके बाद हम वापस गए, वापस जाके हमने टेस्ट करवाया आफ्टर फास्टिंग वाला। फिर हम निकल गए अपने कैंप के लिए वापस। और ये देखिए स्कूटी का
हम स्कूटी को 40 की स्पीड में चला रहे हैं और स्कूटी का कांटा 100 की स्पीड दिखा रहा है। फिर कुछ देर ड्राइव करने के बाद हम पहुंच गए अपने कैंप। ये रहा हमारा कैंप और इसमें देखिए अंदर ये है कैंटीन यहाँ की, जहाँ सामान लेते हैं। उसके बाद ये वाली कैंटीन है जो कि दूध, दही और ब्रेड वेड ये सब सामान इसमें मिलता है। उसके बाद इस रास्ते पर आगे जाके भर्ती हो रही थी, तो हम फैमिली क्वार्टर वाले रास्ते से होते हुए अपनी लाइन की ओर गए। ये जो यहाँ टेंट लगा हुआ दिख रहा है, यहाँ पर भर्ती चल रही है। मैं अपने बाल थोड़े ज़्यादा बड़े दिख रहे थे, तो शाम के टाइम हम पहुँच के अपने कंपनी की बार्बर शॉप में थोड़ा सा कटिंग करवाने के लिए। कटिंग करवाने के बाद हमारी हेयर स्टाइल की कुछ लुक कैसी आती है। उसके बाद हम चल दिए जिम की ओर और जिम जाने से पहले यहाँ पर गेम चल रहा था, यहाँ गेम चलता है और हम जिम चले जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी कंपनी में वॉलीबॉल चलता है। हम तो खेला नहीं क्योंकि हमारे को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, हम इस टाइम में चले जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए जिम। तो हम पहुँच गए अपनी जिम में। ये है अपना जिम। आज अपना लेग्स का वर्कआउट था, तो हमने सबसे पहले जाकर किया स्ट्रेचिंग और लेग्स को भी हमने अच्छे से किया स्ट्रेच, ताकि किसी प्रकार की इंजरी से बचा जा सके। और कमर को भी हमने बढ़िया से स्ट्रेच किया, क्योंकि जब लेग करते हैं तो कमर पे भी लोड आता है। जैसे कि स्क्वाट करते हैं, वेट रख के स्क्वाट करते हैं, उसमें भी कमर पे स्क्वाट वो लोड आता है। इसलिए हमने कमर को भी अच्छे से स्ट्रेच किया और लेग्स को भी स्ट्रेच किया। उसके बाद फिर हमने अपने लेग्स को वार्म अप किया। अपने लेग्स को वार्म अप करने के लिए हमने फ्री वेट से स्क्वाट लगाए और इसके भी लगाए हमने 3 सेट, क्योंकि देखिए डायरेक्ट जाके तो हम सीधा वेट उठा नहीं सकते हैं, वेट उठाने से इंजरी होने के चांस भी ज़्यादा होते हैं। उसके बाद हमने अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी। सबसे पहले हमने ये वाली एक्सरसाइज की, इसके हमने हमारे 3 सेट। ज़्यादा वेट में मारता नहीं क्योंकि कमर में इंजरी है, कमर में प्रॉब्लम है, आपको सबको पता ही है। उसके बाद हमने किया, ये मशीन थी, इसमें ये मशीन है तो पुरानी, अब जैसी भी थी इसी से हमने अपनी आगे की एक्सरसाइज करी। इसके भी किया हमने 3 सेट। फिर लास्ट में हमने किया सूमो स्क्वाट। इसमें ज़्यादा हैवी डंबल थे नहीं, 12.5 के डंबल थे, तो उसी से हमने लगाया लास्ट सेट। इसके भी हमने किए थे 3 सेट। फिर हमने किया लास्ट में काफ की एक्सरसाइज। इसके हमने किए 3 सेट। ये मशीन थी, इस मशीन से किए, काफ़ी पुरानी मशीन है बट है कारगर। इसी के साथ एक्सरसाइज ख़त्म करी। उसके बाद हमने किए थोड़ी स्ट्रेचिंग देखिए करना ज़रूरी है, चाहे कोई भी एक्सरसाइज हो। अब लेग्स की एक्सरसाइज की थी, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं इससे मसल रिकवरी में बहुत ही ज़्यादा सुविधा मिलती है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहता है और नेक्स्ट बार एक्सरसाइज करने के लिए भी अच्छा रहता है। लेग्स खुले रहते हैं, टाइट नहीं होते, नसें ब्लॉक नहीं होती। उसके बाद हमने उठाया अपना सिपर और हम चल दिए अपने रूम की तरफ और हम निकले जिम से बाहर। ये रहा अपना जिम। रात काफ़ी हो गई थी तो हम निकल पड़े। इसी के साथ हमारा व्लॉग समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, राम राम सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।